रिपोर्ट आज कानपुर के मशहूर ठग्गू के लड्डू, जिसका टैगलाइन है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। अब ये बात नेताओं पर कितनी एप्लीकेबल है ये तो यहाँ की जनता ही बता पाएगी। फिलहाल हम रोड से रिपोर्ट करके जानने का ये प्रयास करते हैं कि चुनाव को लेकर यहाँ के लोगों के मन में क्या चल रहा है, किसकी हवा चल रही है। जो लोग लड्डू खाने के लिए आते हैं या जो लड्डू देने के लिए आते हैं, इस बार के चुनाव में किस पार्टी का प्रत्याशी लड्डू खाने और खिलाने की स्थिति में आने वाला है, ये भी जानने का प्रयास करते हैं। आप बताइए भाई साहब, चुनाव में क्या देख रहे हैं आप, किसका माहौल देख रहे हैं? बीजेपी का मैडम माहौल देख रहा हूँ। बीजेपी का माहौल देख रहे हैं, क्यों मैडम? और कोई है भी तो नहीं, किसको वोट दें? अरे सपा के प्रत्याशी, कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी है, बीएसपी के प्रत्याशी। लेकिन देश को जो लीड करेगा वोट तो उसे ही दिया जाएगा ना, तो बीजेपी। अच्छा आप बताइए भाई साहब, कानपुर में कौन लड्डू खाएगा जीत का? मोदी, वो रमेश अवस्थी बीजेपी से। बीजेपी से क्यों? अरे बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं, विकास हो रहा है। तो आपको कितना असर पड़ता है सरकार की योजनाओं को, कुछ फायदा मिला है? बहुत फायदा मिला है। अरे हमारी सड़कें, मेट्रो बन रही कानपुर में, एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। इस तरह मतलब साफ सफाई हो रही है। जब तक मोदी आए काम तो हो ही रहा है, लोगों को पसंद है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी खड़े हैं चुनाव में, बीएसपी के प्रत्याशी भी चुनाव में खड़े हैं। लग रहा है आपको कि मुकाबला बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने जाने वाला कानपुर में? जबरदस्त तो नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। क्यों? हमेशा से यही होता रहा है यहाँ, मुकाबला नहीं होता। कितने साल से है वैसे आपकी ये लड्डू की दुकान? ये 60 साल से ज़्यादा हो गए। अच्छा, तो आपने हमेशा देखा है कि बीजेपी का पक्ष ज्यादा भारी रहा है यहाँ। ऐसा क्यों? ये बाउल है। कुछ काम वाम सरकार की ओर से कुछ किया गया है? मोदी योगी जो आप नाम ले रहे हैं ना, कुछ नाम वाम कुछ? काम तो बहुत हुए हैं, तमाम झगड़े खत्म कर दिए, यही बड़ा कम से कम है। इस बार मिठाई किसको खाने को मिलेगी? इस बार के चुनाव में किसकी पार्टी के प्रत्याशी को क्या लग रहा है आपको? पार्टी और प्रत्याशी से मतलब नहीं है, मेन चीज़ है शिक्षा, बेरोजगारी, चिकित्सा व्यवस्था। जो कर सकता है, जो दे सकता है, वही हमारा। तो आपको क्या लगता है कौन कर सकता है? ये तो अब बताएंगे वोट देने के बाद। तो ये साइलेंट वोटर है, ये भी तय कर रहे, भी तय नहीं किया आपने? तय है, तय है, नहीं बस बताएंगे नहीं। ये तो आप भी जान रहे होंगे कि कौन इसके साथ चल रहा है। नहीं हम तो जानते हैं, लेकिन जनता के मन की हमारे मुद्दों के साथ जो भी लीडर चल रहा है, जो पार्टी मुद्दों के साथ कौन चल रहा है, ये तो आप जानते हैं ना। तो बस वोट भी हम ही को देना है ना। ये बताने को तैयार नहीं कुल मिला करके। आप बताइए, इस बार मिठाई कौन खाने वाला है, कौन सी पार्टी खाने वाली है कानपुर से चुनाव के बाद? मैम हमारे हिसाब से तो जैसे भैया ने बताया कि शिक्षा, बेरोजगारी और आप देख ही रही हैं यातायात व्यवस्था हर चीज़ से जुड़ी। खैर परिवर्तन चाहता है। परिवर्तन कैसा परिवर्तन चाहता है? परिवर्तन चाहते हैं इसलिए कि बेरोजगार नौकरी चाहते हैं, गरीब अपने जो ये जीवन यापन करने के लिए उसको कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, या जो गरीब है उसको चाहता है कि हम अच्छा दिख सकें या अच्छे बन सके, उसके हिसाब से। तो यही परिवर्तन है और कोई नहीं। काम हुआ है बीजेपी की ओर से इस इलाके में? कुछ विकास, ट्रैफिक को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर कुछ काम हुआ? हाँ, कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, अपराध में कमी आई है, और बाकी चीज़ों को देखा जाए तो 10 सालों में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। लेकिन हाँ, ये है कि अब बदलाव को देखते हो और बदलाव चाहती है, और बदलाव चाहती है यहाँ की जनता। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए भाई साहब, तो किसके पक्ष में माहौल देख रहे हैं आप? बीजेपी। क्यों बीजेपी? अच्छा काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है, राष्ट्रवाद के लिए काम कर रही है। कौन सा काम अच्छा लगता है आपको बीजेपी का जो कानपुर के लिए किया गया हुआ? कानपुर में बहुत विकास हुआ, मेट्रो चली है सरकार के द्वारा। इस बार तो सपा के प्रत्याशी भी हैं, बीएसपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, गठबंधन के प्रत्याशी। लग रहा है आपको कि इस बार चुनाव बहुत टाइट है इस बार का? नहीं, कोई चुनाव टाइट नहीं, सब भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो लोग इनसे बात कर लेते हैं। बहुत सारी भीड़ लग गई है ठग्गू के लड्डू की दुकान पर। चाचा, इस बार किसका माहौल देख रहे हैं चुनाव में? हम माहौल को तो नहीं जानते, हम एक मरीज को दिखाने आए थे, उसके बाद आयुष्मान कार्ड था। अच्छा। वो लगभग 35-40 हज़ार रुपये उसमें खर्चा हुए, उनके 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। मरीज हमारा आज शाम तक शायद छुट्टी उसको मिल जाएगी। ये असली वोटर है जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, आयुष्मान भारत कार्ड का। हाँ। इसलिए सीधे सीधे हम तो सबको वो सबसे ये अपील करेंगे कि वोट जरूर डालें, जिससे लाभ है उसके लिए वोट जरूर डालें। तो आपको लाभ मिला है? हम हमारे परिवार को लाभ मिला, हमको मिला, एक ही चीज़। कहाँ के रहने वाले हैं? रहते यहीं पे ही हैं, कानपुर में ही। तो कानपुर में किसके लिए माहौल देख रहे हैं? कानपुर में तो बीजेपी दिख रही है। हाँ हाँ, ठीक है, आप बताइए किसके लिए माहौल दिख रहा है, किसका ज्यादा जोर चल रहा है? इस सरकार में तो देखिए कोई काम नहीं है,